Hello and welcome all dear student to this new video tutorial 16 which is on topic Python Pandas series part 5th। इस वीडियो से पहले हम लोग ये Python Panda सीरीज पे 4 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो उम्मीद है आप लोग ये सारे लिंक देख चुके होंगे। तो उसी कंटिन्यूटी में ये 5th वीडियो है, मतलब 5th वीडियो है इसी Python Panda सीरीज का, जिसमें हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज how to perform vector operations on series, how to perform mathematical operations on two series objects, and how can we filter data of series. Filter data means how can we apply condition on series. So first of all we will discuss vector operations on series. Now what do you mean by vector operations? Vector operations means that if you perform an arithmetic operation on a series, then it is applied on each element of series. इसका मतलब यह है कि आपने एक ये सीरीज बनाई। एग्जाम्पल समझिए, सीरीज बनाने के लिए एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं जिसको बोलते हैं पांडास, और उसको एलियास दे दिया पीडी। फिर सीरीज का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, इक्वल टू राइट साइड में पांडास मॉड्यूल का नाम पीडी डॉट सीरीज फंक्शन यूज करते हैं जिसका एस कैपिटल है। और सीरीज बनाने के 3 तरीके बताए थे आपको, उसमें से पहला मेथड है लिस्ट के थ्रू। तो ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिस्ट दे दी। लिस्ट में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास। जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये आउटपुट राइट हैंड साइड पे प्रिंट होके आएगा। आपको बताया था सीरीज में सिंगल कॉलम में वैल्यूज प्रिंट होती हैं वर्टिकली। देखिए यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं 3, 5, 7, 9, 13, और बाय डिफॉल्ट इंडेक्स मिलते हैं इन्हें 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4। अब इनका कहने का मतलब है कि अगर मैंने यहां लिख दें SER +2, अगर आपने यही चीज लिस्ट में लिखी होती एरर आ जाता, क्योंकि लिस्ट में आप वेक्टर ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। वेक्टर ऑपरेशंस मतलब ये होता है कि आप सीरीज पे कोई वैल्यू, सीरीज पे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो सीरीज के हर एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आपने लिखा SER+2, तो ये जो सीरीज की वैल्यूज थी 3+2, तो ये हो गया 5, फिर 5+2 हो गया 7, 7+2 हो गया 9, 9+2 हो गया 11, और 13+2 हो गया 15। इसका मतलब सीरीज के हर एलिमेंट, एलिमेंट किसे बोलते हैं, वैल्यूज को। तो ये जो वैल्यूज दी हैं तो इसकी हर वैल्यू में 2 जुड़े आएगा, इसे बोलते हैं वेक्टराइज ऑपरेशन या वेक्टर ऑपरेशंस। यही मतलब है वेक्टर ऑपरेशन मींस दैट इफ यू परफॉर्म एन अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन ए सीरीज देन इट इज अप्लाइड ऑन ईच एलिमेंट ऑफ सीरीज। इज दैट क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब अगर आप देखें तो राइट साइड में ये हमने सीरीज दे रखी है कि इस समय ये हमारी प्रेजेंट सीरीज है, और यहाँ पे हम ये एक चार्ट बना रखा है जिसमें एक में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उसका आउटपुट क्या आएगा ये दिखाया जा रहा है। तो देखिए SER+2 किया तो आउटपुट क्या आया, सीरीज के हर एलिमेंट में 2 ऐड हो गया, तो आउटपुट ये आएगा जो अभी डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट देखिए सीरीज इंटू 3, क्या होगा, सीरीज का हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 3 देखिए 9, 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 3 21, 9 इंटू 3 27, 13 इंटू 3 39। बहुत इजी है। नेक्स्ट सीरीज -2, सीरीज मीन्स सीरीज ऑब्जेक्ट -2, इसका मतलब हर एलिमेंट की वैल्यू 2 से माइनस हो जाएगी। 3 - 2 1, 5 - 2 3, 7 - 5 2, 9 - 2 7 - 2 5,
9 minus 2 7 and 13 minus 2 11. Then SER to the power 2, डबल एस्ट्रिक का मतलब होता है पावर। अब देखिए पहला एलिमेंट क्या है 3, तो 3 की पावर 9। Then next element is 5. 5 to the power 2 is 25. Then next element is 7. 7 to the power 2 is 49. Next element is 9. 9 to the power 2 is 81. And then 13 to the power 2 is 169. Even you can apply a condition. See, SER में greater than 9 लिखा, तो अब ये चेक करेगा हर वैल्यू को क्या ग्रेटर देन 9 है। अगर नहीं है तो फॉल्स देगा, ये देखिए, और अगर है तो ट्रू देगा। अब देखिए सीरीज की 3 इज नॉट ग्रेटर देन 9 तो फॉल्स, 5 इज ग्रेटर देन 9 फॉल्स, 7 इज ग्रेटर देन 9 फॉल्स, 9 इज ग्रेटर देन 9 फॉल्स, और लास्ट एलिमेंट था 13, 13 इज ग्रेटर देन 9 ट्रू। क्लियर? तो इनको बोलते हैं हम लोग वेक्टर ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस दो सीरीज ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए यहां पे समझाया गया है कि सपोज सीरीज ऑब्जेक्ट आपके दो हैं, एक SER1 है और एक SER2 है। अब अगर हम ये दो ऑब्जेक्ट पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी इनके बीच में प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप दो सीरीज पे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उनके मैचिंग इंडेक्सेस पे होता है, यानी जो एलिमेंट्स उनके मैचिंग इंडेक्सेस पे हैं उन पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और अगर दोनों सीरीज के मैचिंग इंडेक्स नहीं है तो भी परफॉर्म नहीं होगा, उसके बदले में NaN हमें रिजल्ट मिलेगा। NaN मतलब होता है नॉट ए नंबर। समझिए इसका मतलब क्या है, इसको समझाते हैं आपको। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, इट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन एलिमेंट्स ऑफ टू मैचिंग इंडेक्सेस and if indexes are not matching it will give NaN as a value। समझिएगा, ये जो चार्ट है इसमें तीन सीरीज ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। सीरीज 1 में वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 और इसका इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4। सीरीज 2 में इंडेक्सिंग है अल्फाबेटिकल ABCDE और इसमें फ्लोट वैल्यूज हैं। और सीरीज 3 में भी इंटीजर वैल्यूज हैं, लेकिन कहां से कहां तक गई हैं 1 to 8 और इंडेक्स गया है 0 से 7 तक। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि सीरीज 1 और सीरीज 3 में क्या डिफरेंस है, तो एक डिफरेंस है कि इसमें इंडेक्सेस 4 तक गए हैं और इसमें इंडेक्सेस 7 तक गए। अगर हम दोनों सीरीज में सिमिलरिटी देखें तो दोनों सीरीज में कॉमन इंडेक्स है 0 से 4 और उनकी वैल्यू भी सेम है, वैल्यू डिफरेंट भी कर सकते हैं आप। और सीरीज 2 सबसे डिफरेंट है क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल इंडेक्स है और वैल्यूज फ्लोट में, पॉइंट में। अब हम दो सीरीज पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं मैथमेटिकल। देखिए इस चार्ट को समझिए, जो राइट साइड है ये साइड, ये जो है ये आपकी करंट सीरीज है, ये सीरीज 1 और ये सीरीज 2, सीरीज 3 सॉरी, दिस इज सीरीज 1 एंड दिस इज सीरीज 3। अब हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया, सीरीज 1 प्लस सीरीज 3। अब समझिएगा, सीरीज 1 में उसने देखा कि क्या जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स है, पहला इंडेक्स क्या है 0, तो उसने चेक किया क्या सीरीज 3 में भी जीरो इंडेक्स है, तो उनके मैचिंग इंडेक्स की जो वैल्यूज थी वो ऐड हो गई। तो देखिए सीरीज 1 के जीरो इंडेक्स पे था 1, सीरीज 3 के जीरो इंडेक्स पे था 1, तो 1 प्लस 1 2, तो देखिए आउटपुट में आ रहा है 2। क्लियर? फिर से देखिए, सीरीज 1 का ये दिस इज सीरीज 1, ये सीरीज 3। सीरीज 1 का में हमने लिखा सीरीज 1 प्लस सीरीज 3। हमने लिखा सीरीज 1 प्लस सीरीज 3।
तो सीरीज 1 में पहला इंडेक्स था 0 जिसकी वैल्यू थी 1, सीरीज 3 में भी पहला इंडेक्स था 0 1, तो मैचिंग इंडेक्स हो गए तो उनकी वैल्यू ऐड हो गई 1 + 1 2। फिर सीरीज 1 में दूसरा इंडेक्स है 1, तो उसने देखा कि यार सीरीज 3 में भी 1 है, तो उनकी वैल्यूज ऐड हो गई 2 + 2 4। फिर सीरीज 2 में इंडेक्स था 2, सीरीज सीरीज 1 में इंडेक्स था 2, सीरीज 3 में भी 2 था, उनकी वैल्यूज ऐड हो गई 3 + 3 6। सिमिलरली 8 एंड देन 10। अब देखिए 4 तक तो हो गया यहाँ पे, यहाँ 4 तक तो आ गया। अब अगर आप देखें तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब सीरीज में 3 इंडेक्स ऐसे हैं जो सीरीज 1 में नहीं है, 5 6 और 7। तो देखिए वो इंडेक्स आउटपुट में आ रहे हैं 5 6 7, लेकिन चूंकि मैचिंग इंडेक्स नहीं है तो उनकी जगह वैल्यूज क्या आ रही है, NaN, नॉट ए नंबर। यही आपको देखिए पिछली स्लाइड में बताया गया है। इट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन एलिमेंट्स ऑफ टू मैचिंग इंडेक्सेस, एंड इफ इंडेक्सेस आर नॉट मैचिंग it will give NaN as value। फिर देखिए लास्ट पॉइंट, द रिजल्टेंट सीरीज will have union of indexes, यूनियन ऑफ इंडेक्सेस होगी ऑफ बोथ द सीरीज। अगर आप देखें तो दोनों सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, वो दोनों आ रहे हैं। देखिए पहली सीरीज का 0 to 4 तो है ही कॉमन, 0 1 2 3 4, प्लस दूसरी सीरीज के भी जो इंडेक्स थे वो भी आ रहे हैं, यूनियन हो गई इंडेक्सेस की। नेक्स्ट एग्जांपल, राइट साइड में आपको सीरीज 1 दी गई है एंड सीरीज 3, और ऑपरेशन किया गया है सीरीज 1 अपॉन सीरीज 3। तो अब मैचिंग इंडेक्स देखेंगे, पहली सीरीज में 0 इंडेक्स है, दूसरे में 0 इंडेक्स है, तो 1 अपॉन 1 इज 1, देन नेक्स्ट 2 अपॉन 2 इज 1 मैचिंग इंडेक्स, 3 अपॉन 3 इज 1, देन 4 अपॉन 4 इज 1, 5 अपॉन 5 इज 1। और अब ये जो इंडेक्स है सीरीज 3 में 5 6 7, ये सीरीज 1 में नहीं है, तो वो इंडेक्स तो प्रिंट हो रहे हैं लेकिन उनकी वैल्यूज क्या प्रिंट हो रही है, NaN। क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेशन, अब देखिए सीरीज 1 एंड सीरीज 2। अब सीरीज 1 में न्यूमेरिक इंडेक्स हैं 0 1 2 3 एंड 4, और जबकि सीरीज 2 में अल्फाबेटिकल इंडेक्स हैं ABCDE। तो यानी दोनों सीरीज में कोई मैचिंग इंडेक्स है ही नहीं, तभी देखिए सीरीज 1 के सारे इंडेक्स प्रिंट हो रहे हैं, सीरीज 2 के सारे इंडेक्स प्रिंट हो रहे हैं, यूनियन हो गए इंडेक्सेस की, लेकिन वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, NaN। रीजन, क्योंकि कोई भी मैचिंग इंडेक्स नहीं है दोनों सीरीज में जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। तो देखिए सबका आउटपुट NaN आ रहा है। क्लियर। तो ये दो चीज थी, you can perform vector operations on series and you can perform mathematical operations on series। अब इसी पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, create two series objects pop and ink। Pop stores population in 4 metro cities and ink stores average income in each of these metros। आपको इनकम पर कैपिटा निकालनी है ऑफ ईच मेट्रो सिटी। हर मेट्रो सिटी की आपको इनकम पर कैपिटा निकालनी है। देखिए कैसे होगा, यानी अब आपको वेक्टराइज ऑपरेशन करना है या मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, ये डिसाइड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन पाइथन आईडीएलई,
फर्स्ट स्टेप इज इंपोर्ट pandas as pd। पहले ये मॉड्यूल इंपोर्ट करिए। फिर पहला आपको बनाना है सीरीज ऑब्जेक्ट पॉप। तो क्या लिखेंगे, पीडी पॉप इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज एस कैपिटल विद इन ब्रैकेट डायर लिस्ट में पॉपुलेशन दे दिए 4 मेट्रो सिटीज की। तो पहली की पॉपुलेशन दे दी हमने 34,56,417। सेकंड दे दी 43,56,718। देन 78,89,000 and fourth is 23,12,321। और आपने यहाँ पे इंडेक्स में पांचों मेट्रो सिटीज के नाम लिख दिए विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये इंडेक्स हो जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये चीज क्लियर है आपको? नाउ सेकेंड सीरीज ऑब्जेक्ट इज इंक pd dot series नाउ इनकम, एवरेज इनकम बतानी है। तो इनकी एवरेज इनकम है सपोज 15 lakhs 2,324। इनकी एवरेज इनकम है सपोज 45 lakhs 12,789। फिर थर्ड सिटी की एवरेज इनकम है 6,50,000 एंड नेक्स्ट इज 3 lakhs 33 lakhs 21,345। अब इंडेक्स भी आपको सेम रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप दो सीरीज पे अर्थमेटिक ऑपरेशन करना चाहते हो तो इंडेक्स सेम हो, नहीं तो NaN आएगा रिजल्ट। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये पॉपुलेशन किन 4 सिटीज की है, और इसी तरीके से हमें पता चल रहा है ये इनकम भी, एवरेज इनकम भी किन 4 सिटीज की है। इनको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट में एक मैसेज दे देते हैं, पॉपुलेशन इन मेट्रोज, और प्रिंट करा देते हैं पॉपुलेशन। फिर प्रिंट कराते हैं एवरेज इनकम इन मेट्रोज, और प्रिंट करा देते हैं इनकम। अब आपको प्रिंट कराना है, अब आप इनकम पर कैपिटा निकालिए। तो हमने नेक्स्ट वेरिएबल लिया PER और इसमें लिख दिया POP डिवाइडेड बाय इनकम। तो यहाँ पे ये जो PER आया ये भी एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, ये आ गई पर कैपिटा इनकम। अब प्रिंट करा दिए, प्रिंट पर कैपिटा इनकम, प्रिंट पर। अब इस प्रोग्राम को सेव कीजिए, रन कीजिए, यू विल गेट द आउटपुट। देखिए आउटपुट आ रहा है, पॉपुलेशन इन मेट्रोज। तो आप देख रहे हैं ये 4 मेट्रो सिटीज की पॉपुलेशन आ रही है। फिर एवरेज इनकम इन, ये सेकंड सीरीज ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ जिसमें 4 सिटीज की एवरेज इनकम आ रही है, और ये पर कैपिटा इनकम आ रही है चारों सिटीज की। तो आपने देखा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करना है कि आपने दो सीरीज ऑब्जेक्ट्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी ये हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इस तरह आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो दो सीरीज ऑब्जेक्ट पे। काइंडली नोट इट डाउन।
Okay, now next. Now next topic is filtering data of series. Filtering data of series. How can you filter data of series? Filter means how to apply condition. यानी सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उन पे कंडीशन कैसे लगाएं. एलिमेंट्स मीन्स वैल्यूज. बहुत इजी है. सीरीज ऑब्जेक्ट लिखिए और फिर अगेन विद इन ब्रैकेट series object within bracket series object then condition. चलिए देखिएगा, समझिएगा, इसको डिस्कस करते हैं. पहला एग्जांपल देखिए. सबसे पहले हमने पांडास इंपोर्ट किया मॉड्यूल. फिर हमने एक सीरीज बनाई लिस्ट से जिसकी वैल्यूज हैं 1 4 6 9 12. ये आउटपुट में भी आ रहा है 1 4 6 9 12. और डिफॉल्ट इंडेक्स क्या साइन होते हैं 0 1 2 3 4. अब मैंने लिखा SER ग्रेटर देन 5. दिस इज नोन एज फिल्टरिंग द सीरीज. जैसे आपने लिखा SER ब्रैकेट में SER ग्रेटर देन 5, देखिए सिंटेक्स फॉलो हो रहा है. पहले सीरीज ऑब्जेक्ट, अंदर भी सीरीज ऑब्जेक्ट, फिर कंडीशन. आउटर में सीरीज ऑब्जेक्ट, अंदर भी सीरीज ऑब्जेक्ट, फिर कंडीशन. तो अब ये वही एलिमेंट्स प्रिंट करेगा अलोंग विद इंडेक्स जिनकी वैल्यू 5 से ज्यादा है. इससे सबसे पहले जीरो इंडेक्स की वैल्यू चेक करी. जीरो इंडेक्स की वैल्यू क्या है 1. क्या 5 से ज्यादा है? नहीं, प्रिंट नहीं करेगा. फिर उसने 1 इंडेक्स की वैल्यू चेक करी 4. 5 से ज्यादा नहीं है. 2 5 से ज्यादा है. तो यानी पहला आउटपुट आया 2 6. यानी इंडेक्स प्रिंट हुआ 2 और उस एलिमेंट की वैल्यू क्या प्रिंट हुई 6. फिर नेक्स्ट देगा 3 इंडेक्स की वैल्यू 9 है, 5 से ज्यादा है, प्रिंट हुआ 3 9. और फिर लास्ट इंडेक्स की वैल्यू चेक करी 4 की वैल्यू है 12. 12 ज्यादा है 5 से, तो प्रिंट हुआ 4 12. ये आउटपुट आया आपका फिल्टरिंग से. लेकिन यहीं पे देखिए कंपैरेटिव स्टडी कराइए. अगर आप डायरेक्ट लिख दें SER ग्रेटर देन 5 तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ऑपरेशन. और वेक्टर ऑपरेशन हर एलिमेंट पे परफॉर्म होता है. यानी वो चेक करेगा कि क्या हर एलिमेंट की वैल्यू 5 से ज्यादा है. अगर नहीं है तो फॉल्स देगा, अगर है तो ट्रू देगा. अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा सीरीज ग्रेटर देन 5 का. जीरो इंडेक्स की वैल्यू है 1. 1 ग्रेटर देन 5 है नहीं, तो आउटपुट आया फॉल्स. फिर नेक्स्ट देखिए 1 इंडेक्स की वैल्यू क्या है 4. 4 ग्रेटर देन 5 है फॉल्स. नेक्स्ट 2 इंडेक्स की वैल्यू क्या है 6. 6 ग्रेटर देन 5 है ट्रू. 3 इंडेक्स की वैल्यू है 9. 9 ग्रेटर देन 5 है ट्रू. और 4 इंडेक्स की वैल्यू है 12. 12 ग्रेटर देन 5 है ट्रू. तो आपने देखा कि कैसे फिल्टरिंग कर सकते हैं और कैसे वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. अब प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन है जो हमारा फिल्टरिंग ऑफ सीरीज पे, फिल्टरिंग डेटा इन सीरीज पे बेस्ड है. देखिए पहले में क्या करना है कि एक सीरीज बनानी है जिसमें 6 स्टेट्स का एरिया स्टोर कर लिए किलोमीटर स्क्वायर में. अब आपको सिर्फ वो स्टेट्स फाइंड करनी है जहां पे एरिया, जिनका एरिया 350 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है. चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे. दिस इज क्वेश्चन 1. फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट द मॉड्यूल pandas as pd. फिर आपने ऑब्जेक्ट बनाया SER इक्वल टू pd डॉट सीरीज और उसके अंदर लिस्ट के अंदर 6 स्टेट्स के एरिया दे देते हैं. पहले स्टेट का एरिया मान लिया 234, दूसरा 546, 789, 345 एंड 367. 3 2 5 एंड 1 इज 418.
1 is 123 सपोज। ये आपके 6 स्टेट्स के एरिया हो गए और इंडेक्स में दे दिए कि वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं। मान लीजिए यूपी, एमपी, एपी, जेके, यूके, झारखंड, उत्तराखंड एंड गोवा। अब इसको प्रिंट करा लिए, ये सीरीज प्रिंट होगी। इसको सेव करिए, रन कराइए, इसका आउटपुट देखते हैं पहले क्या आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये आउटपुट आ रहा है, देखिए ये 6 स्टेट्स के एरिया आ रहे हैं किलोमीटर स्क्वायर, ये अंडरस्टूड है। अब आपको वही स्टेट्स प्रिंट करनी है, फाइंड करनी है जिनका एरिया 350 से ज्यादा हो। तो यूपी का नहीं है, एमपी का है, एपी का है, जेके का नहीं है, यूके का है। यानी 3 आउटपुट आने चाहिए, एमपी, एपी एंड यूके। तो फिल्टर कर दिए यहाँ पे, प्रिंट मैसेज स्टेट्स हुज एरिया इज ग्रेटर देन 350, प्रिंट कर दिए, प्रिंट SCR स्क्वायर ब्रैकेट SCR ग्रेटर देन 350। ये आपने फिल्टरिंग कर दी, दिस इज नोन एज फिल्टरिंग। रन कराइए, ये हमारा प्रोग्राम है एंड दिस इज द आउटपुट। फिर से रन करा रहे हैं, ये देखिए आउटपुट, नोट इट डाउन। अब देखिए ये 6 स्टेट्स के एरिया प्रिंट हो रहे हैं और ये सिर्फ उन्हीं स्टेट्स प्रिंट हो रही हैं अलॉन्ग विद एरिया जिनका एरिया 350 से ज्यादा है, एमपी, एपी एंड यूके। Next, create a series object that stores the temperatures of 7 days in a week। 7 दिन का टेम्परेचर स्टोर कर रहा है, वीक में 7 डेज होते हैं। अब आपको पाइथन कोड लिखना है जिसमें वही डेज डिस्प्ले हो जिनमें टेम्परेचर 12 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ये क्वेश्चन है आपका, ऊपर बनाते हैं। सबसे पहला काम इंपोर्ट कर लिए, दिस इज क्वेश्चन 2। अब सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया, सीरीज इक्वल टू pd डॉट सीरीज स्क्वायर ब्रैकेट में। याद रखिएगा इसमें ये सारे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं। अगर सीरीज समझ में नहीं आया तो आगे आपके में पाइप्लॉट एक चैप्टर है, वो फिर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए प्रीवियस चैप्टर भी आपको क्लियर होना चाहिए, उसका पूरे कॉन्सेप्ट्स, तब जाके आप नेक्स्ट चैप्टर समझ में पाएंगे। ठीक है, तो pd डॉट सीरीज, अब यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेते हैं, 12.3, 9.0, 16.7, 18.9, 4.5, 12.4, 13.2, 8.4, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया आपकी सीरीज का डेटा। और फिर इंडेक्स में आपने मेंशन कर दिए कि ये किस किस डे के हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। क्लियर? अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं SCR। अब आपको प्रिंट करना है डेज where temperature recorded is less than 12.0
क्या फिल्टर करेंगे बताइए, SER फिर विद इन ब्रैकेट SER लेस देन 12.0, वेरी इजी। दिस इज द प्रोग्राम, रन द प्रोग्राम, सी द आउटपुट। ये जो प्रिंट हो रहा है ये आपके 7 डेज के टेम्परेचर प्रिंट हो रहे हैं, और ये जो पार्ट है ये सिर्फ उन्हीं डेज को प्रिंट कर रहा है अलॉन्ग विद टेम्परेचर जहां पे टेम्परेचर 12.0 से कम है। देखिए मंडे द टेम्परेचर इज 9.0, थर्सडे 4.5 एंड सैटरडे 8.4। Okay, so that's all for today. In the next video lecture we will discuss Python Panda series part 6, जिसमें हम आगे बताएंगे कि आप सीरीज पे और क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।